गहरी यारी हो, इन 3 लोगों के साथ कभी बाहर ना जाएं। ये 3 लोग कौन हैं जिनकी दोस्ती करना भी और संग साथ रहना भी हानिकारक होता है। दोस्तों, एक कहावत है, सज्जन और दुर्जन की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जिस तरह सूखी लकड़ी के साथ में भी गीली लकड़ी जल जाती है, इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अगर दुष्ट लोगों के साथ में बैठता उठता है तो विपत्ति उसको भी घेर लेती है। जिस तरह कीचड़ से मिलने पर साफ पानी भी दूषित हो जाता है, आज की ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही मददगार साबित होगी। कृपया इसे पूरा सुने। एक बार की बात है, एक चूहा और मेंढक अपने घरों से बाहर घूमने के लिए निकले। किसी जगह उन दोनों की भेंट हो गई। फिर एक दूसरे का परिचय पूछा और बात होने लगी। फिर धीरे धीरे वो बातचीत एक दोस्ती में बदल गई। क्योंकि कहते हैं प्रेम के ये 6 लक्षण होते हैं। नंबर 1 लेना, नंबर 2 देना, नंबर 3 और 4 गुप्त भेद बताना और पूछना, नंबर 5 और 6 खाना और खिलाना। दोस्ती भी किसी न किसी कारण से ही होती है। केवल प्रेम सहित सज्जनों से दोस्ती होती है और जिनका स्वभाव समान होता है उन्हीं की दोस्ती टिकाऊ होती है। मतलब से की गई दोस्ती ज़्यादा दिन टिकाऊ नहीं होती है। मेंढक और चूहा दोस्त तो बन गए, परंतु उनका स्वभाव, जाति और रहन सहन बिल्कुल ही अलग था। एक दिन दोनों ने आपस में सलाह की कि दोस्त, काफ़ी दिन से घूमते घामते हम यहीं पर रहते हैं, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कुछ दिन मिलकर परदेश में रहेंगे, वहीं कमाएंगे और खाएंगे भी। यहाँ वैसे भी भोजन उतना नहीं बचा है, ऊपर से लोग हमारी और तुम्हारी दोस्ती पर काफ़ी खिल्लियाँ भी उड़ाते हैं। तभी चूहा बोला, हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम कहीं बाहर ही चलते हैं। कहते हैं सत्यशाली के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, मेहनती के लिए लक्ष्य कभी दूर नहीं होता है, विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती और मधुर भाषा के लिए कोई पराया नहीं होता। चलो परदेश में ही मिलकर मौज करेंगे। तब मेंढक बोला, दोस्त एक काम कर लो, परदेश तो हमारे लिए अनजान है, वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ भी होगी और हमारे लिए रास्ते भी अनजान होंगे। मेरे मुकाबले आप बहुत तेज़ी से चलते हो, अगर हम कहीं बिछड़ गए तो फिर क्या होगा। इसीलिए हम एक काम करते हैं, एक मजबूत रस्सी को हम अपने कमर में बांध लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम रास्ते पर अलग अलग भी चल पड़े तो भी ये रस्सी हमें बिछड़ने नहीं देगी और हम निश्चित होकर इधर उधर घूम सकते हैं। दोस्तों, उदाहरण तो बहुत अच्छा था। चूहा वहाँ से भागता भागता गया और एक कूड़े के ढेर से एक लंबा सा धागा उठाकर ले आया। उसने एक छोर अपनी कमर में बांधा और दूसरा छोर मेंढक की कमर में बांध दिया। इस प्रकार वे दोनों हंसते खेलते प्रदेश की ओर चल दिए। उन छोटे छोटे जीवों के लिए एक कोस ही परदेश था। मेंढक ने बोला, देखो तुम हमारे पीछे पीछे ही रहना, क्योंकि तुम आराम आराम से भी चलोगे तो भी मुझे पकड़ लोगे। अब तो मेंढक और चूहा बड़ी मस्ती के साथ में चले जा रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गया। भला पानी में रहने वाला मेंढक कितनी देर तक पानी से बाहर रह सकता है। दोस्तों, रास्ते में उसको मेंढक को एक झील नजर आई तो उसको पानी को देखकर उसका मन नहाने के लिए करने लगा। मेंढक ने चूहे को बिना बताए उस पानी में छलांग लगा दी। मेंढक अपनी मस्ती में वो इतना भूल गया कि चूहा उसकी कमर में बंधा हुआ है। मेंढक की छलांग के साथ बेचारा चूहा भी उस पानी में जा गिरा। चूहा पानी में तैरना नहीं जानता था। अगर वो हाथ पैर चलाकर पानी से बाहर निकल भी सकता था, परंतु वो मेंढक की कमर से बंधा हुआ था। मेंढक तो जल में ऊपर नीचे क्रीड़ाएं करने लगा। मेंढक के साथ में चूहा भी खिंचकर कभी पानी के ऊपर कभी पानी के नीचे चला जा रहा था।
मेंढक को लग रहा था कि चूहा उसके पीछे पीछे आ रहा है, पर चूहे की तो जान हलक में अटकी हुई थी। चूहा बार बार गिड़गिड़ाकर मेंढक से विनती कर रहा था, अरे मेंढक भैया, मुझ पे रहम करो, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है, कृपया पानी के ऊपर चलिए, मुझे तैरना भी नहीं आता है। मेंढक बोला, अरे भाई, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम मेरे ऊपर आ जाओ, थोड़ी देर मस्ती करने के बाद में हम बाहर निकल चलेंगे। थोड़ा अपने जाति भाइयों से तो मिल लेने दो, क्या पता फिर कब आना हुआ। मेंढक तो अपने जाति भाइयों से बातचीत करने लगा, उधर चूहा पानी में तड़प तड़प कर मर गया। चूहे की चीख और पुकार का मेंढक पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, उनका यही हाल होता है जो अपने से अलग स्वभाव के और जाति के लोगों से दोस्ती करते हैं। कहते हैं, जिनका सामान्य कुल, सामान्य धर्म और समान स्वभाव हो, उन्हीं के बीच विवाह संबंध और मित्रता होती है। जो अपनी जाति से भिन्न हो, जिनके कुल और देश का पता ना हो, जिसका कर्म आपके कर्म से विपरीत हो, और जो अधर्म युक्त कार्य करते हों, उनके ही समुदाय वालों ने बहिष्कृत कर दिया हो, और जो अपने ही जाति भाई धर्म से बैर रखते हों, जिन्हें फूट डालने में बड़ा आनंद आता हो, जिनका रहन सहन आपके रहन सहन से बिल्कुल अलग हो, जो अधर्म के मार्ग पर चलकर जीविका चलाते हों, उनसे ना तो दोस्ती ठीक होती है और ना जान पहचान। अक्सर लोग ऐसे लोगों के संग साथ करने से घोर विपत्ति में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना, जान पहचान, लेना देना नहीं करना चाहिए। मेंढक की दोस्ती में जब चूहा बेमौत मारा गया तो मरने के बाद में वो पानी के ऊपर उतराने लगा। संयोग से उसी समय एक चील आकाश में उड़ रही थी। उसकी नज़र पानी के ऊपर एक तैरते हुए चूहे पे पड़ी तो वो पंजों में दबोचकर उसको उठा ले गई। ऊपर ले जाने के बाद में उसको पता चला कि चूहे के साथ में बंधा हुआ मेंढक भी उसके साथ में खिंचा चला जा रहा था। चील ने एक चट्टान पे बैठकर बारी बारी दोनों का भोजन बना लिया था। हिसाब बराबर हो गया। मेंढक के कारण मेंढक को अपनी चूहे के साथ में जान गंवानी पड़ी और चूहे को मेंढक के साथ में। बेमेल मित्रता ने आज दोनों की जान ले ली थी। इसीलिए कहते हैं, चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो जाए, ऐसे लोगों को अपने घर बुलाना नहीं चाहिए और ना उनके घर और ना उनके साथ कहीं बाहर जाना चाहिए। कहते हैं, नदी के किनारे खड़ा पेड़ कभी भी टूटकर नदी में बह सकता है। दूसरे की पत्नी बन जाने वाली स्त्री कभी भी ठुकराई जा सकती है। बिना मंत्री का राजा कभी भी राजपाट से हाथ धोकर बैठ सकता है। बेमेल दोस्ती कभी भी नष्ट हो सकती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें। तो चलिए, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।